हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन कोड DR1804। तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये दो प्लैंक्स हैं और दोनों के बीच में सिलेंडर है ना। मतलब कुछ इस तरीके का है जो गोल है ना। तो अगर यहाँ पे स्फेयर भी रखते तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्वेश्चन में, तब भी मैं यही क्वेश्चन पूछ सकता था। हॉलो स्फेयर रख लेता, सॉलिड स्फेयर रख लेता, रिंग रख लेता, डिस्क रख लेता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अपन को गिवन है कि गोल सी चीज़ सिलेंडर है ना। और क्या गिवन है कि भाई देयर इज़ नो स्लिपिंग एनीवेयर, देयर इज़ नो स्लिपिंग एनीवेयर। इसमें पूछा क्या गया है, रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड्स है ना, ओमेगा 1। मान लो कि क्योंकि इन दोनों की एंगुलर स्पीड तो सेम होगी, इन दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी और इन दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी। मैं ऐसा कैसे बोल सकता हूँ कि भाई इन दोनों की एंगुलर स्पीड सेम होगी? मैं इसलिए ऐसा बोल सकता हूँ क्योंकि इसमें लिखा है कि भाई कहीं भी स्लिपिंग नहीं होगी, है ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई इस पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी जस्ट ऊपर, और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी मतलब जस्ट एकदम जो टच करने वाले पॉइंट होंगे ना दोनों के, वहाँ पे दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। क्यों? क्योंकि भाई स्लिपिंग नहीं हो रही कहीं भी। स्लिपिंग का मतलब ये होता है कि भाई जो दो कॉन्टैक्ट में सरफेसेज हैं उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए। ये अपन ने फ्रिक्शन में पढ़ा है कि भाई इन दोनों सरफेसेस के बीच में रिलेटिव मोशन होना चाहिए तभी स्लिपिंग होगी। बट अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में कोई रिलेटिव मोशन ना हो, ये दोनों साथ साथ चलें, तो मैं बोल सकता हूँ कि भाई देयर इज़ नो स्लिपिंग, है ना। इन दिस केस ऑल्सो मैं बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पे जो ऊपर वाला पॉइंट और यहाँ पे जो लोअर मोस्ट पॉइंट है उन दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ का जो ऊपर वाला पॉइंट और यहाँ का लोअर वाला पॉइंट है ना, दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, जो यहाँ की क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो जो यहाँ की वेलोसिटी होगी वो यहाँ की भी वेलोसिटी होगी एकदम इस सिलेंडर के जस्ट ऊपर वाले पॉइंट की, है ना। और यहाँ की वेलोसिटी अगर सेम है तो यहाँ की वेलोसिटी उसके जस्ट नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी जो स्फेयर के अंदर में आता है, या सॉरी सिलेंडर के अंदर में आता है, वो भी सेम होगी। सेम चीज़ मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ की सेम है तो ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट की भी वेलोसिटी सेम होगी। ठीक है, सेम चीज़ यहाँ भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ठीक है, अगर ये दो पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम है तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि भाई क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम है तो ये दोनों की भी एंगुलर वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई अगर मैं बोलूँ प्योर रोलिंग के केस में, अगर आप ध्यान से, अगर स्लिपिंग नहीं हो रही, प्योर रोलिंग हो भी सकती हो भी सकता ना हो, है ना। वैसे तो प्योर रोलिंग ही हो रही है इस केस में, क्योंकि इन दिस केस ये बिना प्योर रोलिंग के चल ही नहीं सकता है। मगर अगर मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी इसलिए भी सेम होगी क्योंकि जो एक तो इसमें टेंजेंशियल टू सरफेसेस जो दोनों हैं वो दोनों एक ही सिमेट्रिकली जा रहे हैं, ये गिवन है क्वेश्चन में, है ना। और वैसे भी मैं देख सकता हूँ क्योंकि आप ऊपर और नीचे वाले पॉइंट की दोनों की वेलोसिटियाँ सेम है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो तो प्योर रोलिंग या फिर इस तरीके की क्वेश्चन, प्योर रोलिंग में यही होता है जो ऊपर वाले पॉइंट और नीचे वाले वेलोसिटी का एवरेज होता है वही मेरे सेंटर वाले पॉइंट का वेलोसिटी होती है। तो मेरी अगर दोनों की ऊपर और नीचे वाले पॉइंट की वेलोसिटी अगर सेम है तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों की सेंट्रल वेलोसिटी यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी सेम होगी। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी सेम है, ऊपर और नीचे वाले पॉइंट्स की वेलोसिटी सेम है, तो मैं बोल सकता हूँ कि दोनों की एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी। सेम फॉर दीज टू बॉल्स, मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों की भी एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। वैसे तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये दोनों सेम एंगुलर वेलोसिटी से गए हैं, मैं बस ये प्रूफ करना चाह रहा था कि ऐसा कोई केस नहीं बन सकता जिसमें इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम ना हो और स्लिपिंग भी ना हो, है ना। स्लिपिंग नहीं होने के लिए इन दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी। इनकी और इनकी डेफिनेटली अलग होगी। क्यों? क्योंकि आप ध्यान से देखो तो इसका जो लोअर मोस्ट पॉइंट है और इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है, इन दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। इसका जो ऊपर वाला पॉइंट है और ये जो ऊपर वाले स्फीयर से टच कर रहा है, ये पूरे रॉड में हर एक पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी क्योंकि ये रोल तो कर नहीं रहा है, ये तो सिर्फ ट्रांसलेट कर रहा है और ये रिजिड बॉडी भी है। तो मैं बोलूँगा यहाँ और हर एक पॉइंट की वेलोसिटी जो होगी वो सेम होगी। तो बेसिकली कहने का सेंस ये था
कि यहाँ की वेलोसिटी और यहाँ की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। इस स्फीयर का ऊपर वाला, इस स्फीयर का नीचे वाला और इस स्फीयर का ऊपर वाला पार्ट की वेलोसिटी सेम होगी, ठीक है। मगर यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो क्योंकि यहाँ भी स्लिपिंग नहीं हो रही, तो और मेरे को पता है ग्राउंड तो मूव करता नहीं है ना, तो ग्राउंड की वेलोसिटी अगर ज़ीरो होती है तो यहाँ की वेलोसिटी भी जस्ट ऊपर भी ज़ीरो होगी, ठीक है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का एवरेज और इन दोनों का एवरेज अलग अलग आ रहा है। अगर इन दोनों का एवरेज और इन दोनों का एवरेज अलग अलग आ रहा है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी भी अलग अलग आएंगी, क्योंकि v इज इक्वल टू ओमेगा आर नहीं तो सेटिस्फाई नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन पे आता है, तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो मैंने मान लिया कि भाई इसमें ओमेगा 1 है, इसमें ओमेगा 2 है। मैं मान लेता हूँ ये v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी v1 वेलोसिटी से जा रहा है, ये v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी v2 वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे को, क्योंकि मैंने v1 और ओमेगा 1 भी लिया है, इसमें पूछा एंगुलर वेलोसिटी का रेशियो है, बट आप स्पीड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर पूछा है आपसे तो मैं बोलूँगा कि ऊपर मोस्ट, अगर मैं इस स्फीयर के लिए लिखूँ, इन दोनों में से कोई भी एक स्फीयर के लिए, तो उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट होगा उसकी वेलोसिटी क्या होगी, v1 प्लस ओमेगा 1 आर, और लोअर मोस्ट पॉइंट की क्या होगी, ये होगी v1 या ओमेगा 1 आर पीछे आ जाएगा और यहाँ पे v1 आ जाएगा, और नेट अगर मैं बोलूँ तो आएगा वो v1 माइनस ओमेगा 1 आर, ठीक है। क्योंकि कहीं स्लिपिंग नहीं हो रही है तो मैं क्या बोल सकता हूँ, v1 प्लस ओमेगा 1 आर की वैल्यू आ जाएगी 2v, और v1 माइनस ओमेगा 1 आर की वैल्यू होगी -v, ठीक है। डायरेक्शन के साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि मैंने एज्यूम करा था कि v1 माइनस ओमेगा आर इस डायरेक्शन में है ना, और इसमें स्लिपिंग पीछे के डायरेक्शन में हो रही है, तो माइनस के साथ मैं पुट करूँगा, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करूँगा, तो अगर आप ध्यान से देखें तो 2v1 आ जाएगा v1 की वैल्यू आ जाएगी v/2, ओमेगा 1 की वैल्यू अगर इसमें इसके थ्रू आप निकालोगे तो ओमेगा 1 आर की वैल्यू आ जाएगी 3v/2, और ओमेगा 1 की वैल्यू आ जाएगी 3v/2r, ठीक है। तो मेरे जो ओमेगा 1 आ रहा है वो आ रहा है 3v/2r। अब मैं सेकेंड स्फीयर के लिए भी यही चीज़ बोल सकता हूँ कि भाई यहाँ पे जो ऊपर वाले पॉइंट होगा उसका क्या होगा, v2 प्लस ओमेगा 2r, और यहाँ पे क्या होगा, v2 माइनस ओमेगा 2r, ठीक है। तो ऊपर वाला पॉइंट तो इधर जा रहा है ना, तो मैं बोलूँगा v2 प्लस ओमेगा 2r इज इक्वल टू -v, ठीक है। और v2 माइनस ओमेगा 2r क्या बोलूँगा, क्योंकि ग्राउंड के साथ उसमें स्लिपिंग नहीं हो रही तो वो 0 होगा, तो v2 की वैल्यू तो आ गई भाई ओमेगा 2r के बराबर ही आ गई। इसको इन दोनों को यहाँ पे पुट कर लो तो आपके आ जाएगा ये -v/2 के बराबर। इससे ओमेगा 2 जो मैग्नीट्यूड होगा ओमेगा 2 का वो क्या आएगा, v/2r, ठीक है। अब मेरे पास ओमेगा 1 आ गया, ओमेगा 2 आ गया, मुझे बस इन दोनों का रेशियो निकालना है जो कि मुझसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो अगर आप ध्यान से देखो तो ओमेगा 1 बाय ओमेगा 2 3:1 आ रहा है। इसमें एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है कि भाई मेरे को ऊपर वाले सिलेंडर और नीचे वाले सिलेंडर का रेशियो लेना है, क्योंकि इसमें दो ऑप्शन है, एक 3:1 और 1:3। इसमें गिवन है कि मुझे ऊपर वर्सेस नीचे का रेशियो लेना है, इसलिए आंसर 3:1 है। डेट्स ऑल।